Hello friend, how are you? I hope you are doing good. My name is Deven. Welcome back to Network Creator. Today our topic is FLSM Class A. This is the third video in FLSM series. If you don't have seen previous video, click on I button over the screen and see that video first. Friend, if you don't have subscribed this channel as yet, please subscribe and don't forget to click on the bell icon. फ्रेंड, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। आज का हमारा FLSM सीरीज का ये थर्ड वीडियो क्लास ए। ओके, तो क्लास ए की FLSM में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल के साथ आता हूं। लेट सपोज आपके रिक्वायर्ड जो होस्ट है, अभी मैं रिक्वायर्ड होस्ट के ही सीरीज बना रहा हूं। तो रिक्वायर्ड होस्ट इक्वल टू 1000। ओके फ्रेंड, बट ये हमें FLSM किस में करना है? क्लास ए में। तो फर्स्ट हम क्लास ए का सबनेट मास्क राइट करते हैं 255.0.0.0। ओके फ्रेंड, इनका अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो 8 टाइम 1 एंड बाकी सभी क्या होंगे? 0। ओके फ्रेंड, अब मैं बात करता हूं, अब ध्यान दीजिएगा, हमें 1000 होस्ट के लिए कितने बिट्स होस्ट की रिक्वायर्ड है। तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ए क्लास में हमारे कितने होस्ट ऐड हो सकते हैं डियर? आप बताइए, बिकॉज हमने बताया हुआ है आपको। आई होप कि आपने जो आंसर किया वो राइट है। तो 16,777,216 जितने होस्ट वन नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। बट फ्रेंड, हमें रिक्वायर्ड कितना है? जस्ट 1000। अगर मैं इसमें से 1000 को माइनस कर दूं, आप देख सकते हैं कि हमारे कितने होस्ट वेस्ट होंगे। इनको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जस्ट हमें उतने बिट्स को, आपको पता है कि होस्ट बिट्स हमेशा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रिजर्व होते हैं, राइट? नेटवर्क बिट्स हमेशा लेफ्ट टू राइट। ओके, आई होप कि ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा, बिकॉज स्टार्टिंग से सबनेटिंग से मैं आप लोगों को यही पॉइंट बार बार मैं हर एक वीडियो में रिपीट करते आ रहा हूं। ओके, तो इसको समझाने के लिए जस्ट आपको एक फार्मूला का मैं यूज कराता हूं। तो फ्रेंड, ये आपका फार्मूला है 2⁻h-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड होस्ट। अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि हम कितने बिट्स को होस्ट के लिए रिजर्व रखें। तो डियर, आपको पता है 2⁸ की वैल्यू क्या होता है? 256। ओके, एंड 2⁹ का वैल्यू 512 एंड 2⁻10 1024। अगर इनमें से मैं -2 भी करता हूं तो आपका क्या आ जाएगा? 1। अब आपका फार्मूला पर मैं सेट करूंगा 2⁻10 ओके इज ग्रेटर देन इक्वल टू रिक्वायर्ड होस्ट कितना है डियर? सॉरी, यहां पर -2 भी करिए। -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। ओके, तो आपका वैल्यू आता है 1022 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो h की वैल्यू हमारा क्या मिल गया? ये बिट हमारे रिजर्व होंगे फर्स्ट 10 फॉर होस्ट। अदर बिट्स जो रिमेनिंग बिट्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है, वो होस्ट से नेटवर्क बिट में
कन्वर्ट कर देना है उनको। तो 0 की जगह हमें क्या करना है डियर, 1। ओके, तो जस्ट मैं यहां पर राइट करता हूं, देखिए जितने भी हैं उनको मैं 1 लिखूंगा। ओके, जो हमारे रेस्ट हैं, तो थर्ड ऑक्टेट में कितने हैं, 6, एंड अदर्स रिजर्व फॉर होस्ट। ओके, तो आपके इतने बिट्स हैं जो होस्ट से नेटवर्क में कन्वर्ट हुए हैं। राइट फ्रेंड, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर हमें नंबर ऑफ नेटवर्क फाइंड आउट करना हो, ओके, उसके पहले मैं एक CIDR बता देता हूं कि इनका CIDR वैल्यू क्या आएगा। इनका CIDR वैल्यू आपका क्या होगा डियर, 8 + 8 + 6, तो CIDR इज 22। राइट, तो अब यहां पर मैं अगर बात करूं कि x की वैल्यू क्या होगा एंड y की वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, तो x की वैल्यू डियर आप कंफ्यूज नहीं होना x और y की वैल्यू के लिए, बिकॉज मैक्सिमम लोग यहीं पर कंफ्यूजन होता है लोगों को कि अच्छा ये तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हमारा कौन सा है, बिकॉज आप बोलोगे सर आपने तो हमें यही बताया था इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो बताया था डियर, बट यहां पर देखिए ना कि ये क्लासलेस है, तो डिफॉल्ट क्लास के बाद की हमें ऑक्टेट देखनी है। राइट, तो ए क्लास की अगर आईपीज हैं तो उसके लिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों ऑक्टेट को हमें देखना है। तो x की वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना होगा, हम सेकेंड और थर्ड ऑक्टेट को काउंट करेंगे, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा डियर, 14। राइट, डोंट बी कंफ्यूज। एंड हमारा y का वैल्यू होगा 8 + 2 10। राइट, ये हमारा x एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इनके बिहाफ पर मैं ब्लॉक साइज की बात करूं, तो ब्लॉक साइज काउंट करने के लिए जस्ट आप क्या करेंगे, आप थर्ड ऑक्टेट को ध्यान देंगे। ओके, तो इनका ब्लॉक साइज क्या मिलेगा, अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं, डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल, तो आएगा क्या 255 255, ओके, एंड 252.0। राइट, राइट डियर, यही हमारा सबनेट मास्क होगा। अगर मैं इनकी ब्लॉक साइज की बात करूं, तो ब्लॉक साइज क्या होगा हमारा, ब्लॉक साइज इज 4। आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 2, थर्ड पर क्या आ रहा है 4, यही आपका क्या हो जाएगा ब्लॉक साइज। ओके, तो ये आपका ब्लॉक साइज हो गया। बट जो आपके सेकेंड ऑक्टेट हैं, यहां पर हमेशा 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो इनका टेबल डिजाइन मैं आपको थोड़ा सा लंबा करके दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, बिकॉज हमने जो क्लास B दिखाया था एक शॉर्ट में करके दिखाया, तो कुछ का कंप्लेन आया, कुछ लोगों का सजेशन था कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। ओके, तो मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। जस्ट आपको एक ब्लॉक साइज ये ध्यान दीजिएगा, फॉर सेकेंड ऑक्टेट एंड block size 1 for second octet. ओके फ्रेंड,
अब देखिए इनका जो टेबल होगा थोड़ा सा लंबा तो होगा, बिकॉज आप अगर नेटवर्क की कैलकुलेशन देखोगे तो देखेंगे आप 2 रेज पावर 14 होगा, y की कैलकुलेशन करेंगे 2 रेज पावर 10 - 2, राइट। आप देख सकते हैं एक नेटवर्क में कितने होस्ट बनेंगे। तो इनको मैं टेबल के थ्रू चलता हूं। देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है नेटवर्क आईडी 10.0.0.0/22 जो हमारे आफ्टर कन्वर्जन आया है CIDR। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम अगर टेबल लिखते हैं तो देखिए थोड़ा सा लंबा होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट 10.0.0.0 फर्स्ट सबनेट, राइट। CIDR इज 22। उसके बाद जो होगा 10.0, डियर आपका सॉरी यह एक मिस्टेक हो गया है, यहां पर सेकेंड नहीं होगा, ये आपके थर्ड है। ओके, थर्ड ऑक्टेट में ब्लॉक साइज 4 है, सेकेंड ऑक्टेट में ब्लॉक साइज 1 है। ओके, तो प्लीज यहां पर आप ध्यान देना, बिकॉज कुछ ऐसी पॉइंट होते हैं जहां पर कंफ्यूज होते हैं मैक्सिमम। तो आप नहीं होना, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी मेथड बताने जा रहा हूं। 10.0.0.0/4, ओके। उसके बाद 10.0, उसके बाद डियर आपका जो चेंजेस होंगे थर्ड ऑक्टेट में 4 का इंक्रीमेंट होगा, तो 0.4.0/22, 10.0.8.0/22, ओके। 10.0.12.0/22। डियर मैं आपको बता दूं, इतना मैं लॉन्ग नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये बढ़ते हुए आएगा, तो इसके बाद का जो एड्रेस बनेगा 10.0.252.0/22, राइट, ये एड्रेस बनेगा। अब डियर इसका मैं पहले आपको फर्स्ट एड्रेस लिखता हूं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा चेंजेस कैसे होते हैं। फर्स्ट एड्रेस 10.0.0.1, 10.0.0.4.1, 10.0.8.1, 10.0.12.1, राइट। $10.0.252.1, राइट फ्रेंड। अब देखिए इनका ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा, तो एक बार मैं ब्रॉडकास्ट दिखाता हूं, उसके बाद का दिखाता हूं नेटवर्क कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए ब्रॉडकास्ट के लिए इनका क्या होगा, 3.255, ओके, 7.255, इसका क्या होगा डियर, 8 का है 11.255, उसके बाद 15.255, यहां पर क्या बनेगा 255, ओके डियर। अब देखिए आपको कुछ पॉइंट याद करने की जरूरत है, रिमेंबर करने की जरूरत है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। डियर जब आपके किसी भी ऑक्टेट के ऑल बिट्स ऑन होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है डियर,
अपने पिछले ऑक्टेट में 1 का इंक्रीमेंट, तो सेम वे में यहां पर भी इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए इस ऑक्टेट के सभी बिट्स ऑन हो चुके हैं 255, कोई अदर बिट बचा नहीं। तो ये क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट करेगा, तो इसके पास भी कोई बिट्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने पीछे में 1 का इंक्रीमेंट। तो ये क्या होगा, अब इसको लिखने के लिए ध्यान देना। अब यहां पर नेटवर्क कैसे बनेंगे, 10.1.0.0/22, 10.1.4.0/22। ओके डियर, 10.1.8.0/22। यह फिर ऐसे बढ़ते हुए नीचे की ओर आएगा। ओके, लास्ट में आपको फिर मिलेगा 10.1.252.0/22। आप इसी फॉर्मेट में अब नेक्स्ट भी बढ़ेगा। तो अब इसके लिए फर्स्ट एड्रेस में लिखता हूं, 1 1 1 1। ओके डियर, आई थिंक आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, इनके लिए ब्रॉडकास्ट क्या हो जाएगा, 3.255, 7.255, 11.255 एंड डियर यहाँ पर हो जाएगा 255.255। इन्हीं के बिहाफ पर हमारा लास्ट एड्रेस भी बनेगा। यहीं पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रीवियस में कैसे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जस्ट आपको केयर किसका करना है, ब्लॉक साइज। आपको ये ध्यान देना है कि हमारा डिफॉल्ट क्लास से चेंजेस कौन कौन से वो ऑक्टेट है जिसमें चेंजेस हो रहा है। ओके, तो हमारे डिफॉल्ट क्लास में 1 ऑक्टेट 255 होता है, और यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए, 255.255.252। ये हमारे 2 ऑक्टेट हैं डियर, जिसमें डिफॉल्ट से अधिक चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम पहले जो चेंजेस होगा वह थर्ड में होगा। जब आपके थर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो सेकंड में चेंजेस होगा। तो इसके बाद का जो ऑक्टेट आप लिखेंगे, इसके आगे आई होप कि आप सभी को यहां तक का पॉइंट क्लियर है। इसके आगे जो आप लिखेंगे डियर, वो बनेगा 10. देखिए 2.0.0/22, 10.2.4.0/22, 10.2.8.0/22। लाइकवाइज आप ऐसे लिखते जाएंगे और ये जाएगा 1 से लेकर 255 तक, और ये थर्ड ऑक्टेट में सेम मैनर में 4 का इंक्रीमेंट होगा, सेकेंड ऑक्टेट में 1 का इंक्रीमेंट होगा। ये दोनों जाकर जब एक लास्ट एड्रेस आपको मिलेगा, यह एकदम लास्ट एड्रेस आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 10.255.252.0/22। तो डियर यह आपका लास्ट एड्रेस बनेगा। ओके, तो आपके इसके बिहाफ पर जो बनता है फर्स्ट एड्रेस
वो बनेगा 10.255.252.1 ओके। एंड ब्रॉडकास्ट जो बनेगा वो बनेगा 255.255 ओके। एंड इसके बिहाफ पर जो लास्ट एड्रेस बनेगा डियर वो क्या होगा, 254 राइट। तो इस तरीके से आपका यह लास्ट एड्रेस बनेगा। तो आप देख सकते हैं डियर, कैलकुलेशन भी मैं करके दिखा दूंगा आपको। और आई थिंक आप सभी को भी ये पॉइंट क्लियर होगा, ये कैसे नेटवर्क चेंज हो रहे हैं, कैसे होस्ट बिट में चेंजेस आ रहा है, किस तरीके से आपके बिट शिफ्ट हो रहे हैं, कब होंगे। आई थिंक ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर कर दिया था ओके। तो एक बार आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मेन प्रॉब्लम होता है यही होते हैं, आप सभी देखते हो कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट के साथ डियर हमें ये भी देखना है कि डिफॉल्ट क्लास से हटा तो नहीं है। आप देखिए जो आपका क्लास है वो ए का एड्रेस है, बट CIDR क्लास बी में आ रहा है। तो हमें क्लास बी की सबनेटिंग नहीं करनी है, हमें जो सबनेटिंग करनी है क्लास ए की सबनेटिंग करनी है। ए के लिए डिफॉल्ट नेटवर्क आपको हमने ए के लिए नेटवर्क होस्ट एंड होस्ट ये हमने बताया हुआ है। तो आप सभी को यही ध्यान में रखते हुए सबनेटिंग करनी है ओके। तो फ्रेंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन FLSM सीरीज को क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज इन्हीं को कंबाइन करके हम VLSM की सबनेटिंग करेंगे, जो आपके नेटवर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज के नेटवर्क के लिए, रियल सिनेरियो के लिए यूज किए जाते हैं ओके। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो भी होगा।